सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर हम आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं भद्रा पर। आखिर भद्रा क्या होती है, कब होती है और उसका क्या होता है। भद्रा आम मुहूर्तों में, आम त्योहारों में, आम कार्यों में हम भद्रा के विषय में सुनते आए। प्राय पंचांगों में भद्रा लिखी होती है और का समय भी लिखा होता है। और मुख्यतः जो कर्मकांड कराने वाले लोग हैं या आम लोग हैं तो भद्रा को देखकर उस काम को टालने का प्रयास कर देते हैं। एक महीने में जैसा आप जानते हैं कि 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। भद्रा एक पक्ष में 4 बार आती है। अब शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा के पूर्वार्ध में भद्रा होती है तथा चतुर्थी और एकादशी के उत्तरार्ध में भद्रा होती है। अब कृष्ण पक्ष में लेते हैं, तृतीया और दशमी के उत्तरार्ध में भद्रा होगी और सप्तमी और चतुर्दशी के पूर्वार्ध में यानी पहले भाग में भद्रा होती है। मुहूर्त चिंतामणि और जो अन्य सर्वमान्य ग्रंथ हैं मुहूर्त से संबंधित, उनमें सभी में मुंडन संस्कार है, विवाह है, गृह प्रवेश है, रक्षाबंधन है या कोई भी नया कार्य है, उसमें सलाह दी जाती है कि भद्रा काल में वो कार्य नहीं करना चाहिए या करने से बचने का संपूर्ण प्रयास करना चाहिए। सभी मुहूर्त ग्रंथों ने इस बात को प्रमुखता से उठाया है कि कोई भी मंगल कार्य भद्रा काल में न किया जाए। भद्रा काल में संपूर्ण शुभ कार्यों को करने से बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। महर्षि कश्यप ऋषि ने तो यहां तक कहा था कि जो भी अपना जीवन जी रहे हैं यानी अपना जीवन जीने वाले व्यक्ति को कोई भी मंगल कार्य भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। अब आप ये मान के चलेंगे कि भद्रा में भाई कोई काम नहीं होगा, हम आराम करेंगे, सोएंगे, ऐसा नहीं है। भद्रा में क्या कार्य कर सकते हैं? भद्रा में किसी से लड़ाई करनी हो तो आप लड़ाई कर लीजिए। ईश्वर न करे कि आप किसी से लड़ाई करें, पता चले बाद में आप हमारे ऊपर दोषारोपण करें कि आपने बताया था। शस्त्रों का प्रयोग भद्रा काल में किया जा सकता है। पशु संबंधित कार्य कर सकते हैं। सबसे मुख्य बात, मुकदमे की शुरुआत या मुकदमा से संबंधित कोई भी कार्य आप भद्रा काल में प्रारंभ भी कर सकते हैं और कर भी कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्य आप भद्रा काल में कर सकते हैं। किसी शत्रु का दमन करना है वो भी आप भद्रा काल में कर सकते हैं। अब समस्या ये आती है, भद्रा कब शुरू होती है और भद्रा का परिहार क्या है। यदि दिन की भद्रा रात में आए और रात की भद्रा दिन में आती है तो भद्रा का परिहार हो जाता है, यानी भद्रा बुरी नहीं होती, उसमें कार्य किए जा सकते हैं, भद्रा का कोई दोष नहीं लगता। अब पंचांगों में समय तो दिया होता है कि भद्रा है, लेकिन भद्रा कहाँ है ये नहीं लिखा होता। ये बड़े आश्चर्यजनक चीज है। भद्रा मृत्युलोक में है, भद्रा स्वर्गलोक में है या भद्रा पाताल लोक में है। और इसलिए आम जनमानस में एक चिंता बढ़ जाती है कि भाई भद्रा है,
हम कार्य नहीं करेंगे। अधिकांश मुहूर्त ग्रंथों में स्पष्ट है कि जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होता है, फिर सुन लीजिए, कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होता है, तब भद्रा पृथ्वी लोक में होती है। यानी चंद्रमा जब जब कर्क, सिंह, कुंभ, मीन में होगा तब भद्रा पृथ्वी लोक में होगी, और जब जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक में होगा तब भद्रा का वास पाताल लोक में होगा। चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर में होगी, यानी चंद्रमा होगा, तब उसका वास जो है स्वर्ग लोक में होगा। ये स्थिति आपको सदैव ध्यान में रखनी होगी। अब हम लोग रहते कहाँ हैं? मृत्युलोक में, यानी पृथ्वीलोक में। अतः हमें चंद्रमा को यह देखना है कि जब चंद्रमा कर्क में, सिंह में, कुंभ में और मीन में होगी तभी हमें उस चंद्र भद्रा से बचना है, यानी शुभ कार्य उस समय नहीं करने। भाई पृथ्वीलोक में है तो हमें पृथ्वीलोक की चीजें माननी चाहिए, और सभी सारे शुभ कार्य जो भी आप करना चाहते हैं या नवीन कार्य करना चाहते हैं उनको करने से बचना चाहिए। अब भद्रा पाताल लोक में, तो हम पाताल में तो रहते नहीं, स्वर्ग लोक में है तो हम रहते नहीं, तो हमें उस भद्रा से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम जगत में रहते हैं। अब उस समय काल में इंग्लैंड में रात है, भारत में दिन है, तो हमें इंग्लैंड की रात से भारत के दिन का तुलना करने की क्या जरूरत है? कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहिए हमें। इसी तरीके से पाताल की भद्रा का हम पृथ्वीलोक में अनुसरण नहीं करेंगे। अब ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है, होता ये कि भद्रा देख ली जाती है, बस बता दिया जाता है भाई भद्रा है। सामान्यतः संपूर्ण भद्रा परित्याग करना चाहिए। कभी कदार बहुत से विद्वान जन ये भी कहते हैं कि मुख की जो भद्रा होती है उसको बचाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि संपूर्ण भद्रा में शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आशा है कि भद्रा के विषय में आप समझ गए होंगे। हमें मूल बिंदु ये ध्यान रखना है कि जब भद्रा पृथ्वी लोक पर हो तभी हमें शुभ कार्य से बचने का प्रयास करना चाहिए। पाताल लोक में या स्वर्ग लोक में भद्रा है तो हमें उसका विचार नहीं करना चाहिए। भद्रा कब है या नहीं है इसका विवेचन कोई गुणी आचार या जो रोजमर्रा का कर्मकांड या पूजन कराते हैं उनको ये ज्ञात रहता है और वो आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। वरना पत्र पत्रिकाओं और पेपरों के लिहाज से भद्रा जो लिखी होती है उसका अनुसरण करने से हमें बचना चाहिए। अब यहाँ पर मुख्य बिंदु ये भी है कि जब हम किसी के पास मुहूर्त चयन के लिए जाते हैं तो ये देखना हमारे लिए भी आवश्यक है कि सामने वाला जिसके पास हम गए हैं वो किस स्तर का कार्य करते हैं। अगर वो रेडी रेकनर पर ही आधारित हैं, उन्हें ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, ऐसी जगहों से बचने का हमें प्रयास करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ से हमें सिद्धांतिक रूप में मुहूर्त मिल रहा हो उसका अनुसरण करना चाहिए। देखी दिखाई बातों में या पढ़ी पढ़ाई चीज़ों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें जो सिद्धांत दिए गए हैं उनकी कसौटियों पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए और भद्रा काल में जो कार्य नहीं करने हैं उन्हें करने से बचना चाहिए। आशा है आपको यह वीडियो भी
अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर करें, सब्सक्राइब कराइए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय श्री राम।